क्या भारत ने चुपके से अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी बदल दिया है? क्या पाकिस्तान पहली बार भारत के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस से डरा हुआ है? और डीआरडीओ के 2 नए प्रोजेक्ट कैसे इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड कैपेबिलिटी को कम्प्लीटली बदलने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ से है जो कि फ्यूचर में इंडियन आर्मी की टैक्टिकल ड्रोन डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नए मैन पोर्टेबल न्यूमेटिक ट्यूब लॉन्चर सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए एक टेंडर को इशू किया गया है। यह लॉन्चर स्पेशली फोल्डेबल विंग वेवीज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसका ऑब्जेक्टिव सोल्जर्स को बैटलफील्ड में बिना रनवे और बिना किसी हैवी लॉन्च व्हीकल के इस्तेमाल किए ही सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर ड्रोन को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना है। ये लॉन्चर्स लगभग 30 kg वेट वाले इलेक्ट्रिक पावर फोल्डेबल विंग वेवीज को लॉन्च करने के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह कि इसमें रॉकेट लॉन्च सिस्टम की जगह पर कंप्रेस्ड एयर बेस्ड न्यूमेटिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रोन को कम मैकेनिकल स्ट्रेस के साथ सेफली लॉन्च किया जा सकेगा। टेंडर के मुताबिक लॉन्चर की ट्यूब लगभग 2 मीटर लंबी होगी और ड्रोन को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में ये लॉन्च करेगी। इसका लॉन्च एंगल भी 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच ज़रूरत पड़ने पर एडजस्ट किया जा सकेगा और इससे अलग अलग टेरेन और मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रोन को लॉन्च किया जा सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये पूरा सिस्टम मैन पोर्टेबल सिस्टम होने वाला है, मतलब इंडियन आर्मी के सोल्जर इसको अपने साथ फॉरवर्ड लोकेशन पर ले जा सकेंगे और जंगल्स, माउंटेन या बॉर्डर एरिया जहाँ पर नॉर्मल रनवे वगैरह नहीं होता है वहाँ से भी सर्वेलेंस और रिकॉनेंस ड्रोन को तुरंत लॉन्च किया जा सकेगा। लॉन्च के बाद ड्रोन्स अपने फोल्डेबल विंग ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करेगा और उसका इलेक्ट्रिक मोटर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद ये नॉर्मल ड्रोन की तरह ऑपरेट करेगा। इस तरीके की सिस्टम की एक और खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इनको टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल में भी आराम से फिट भी किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर प्रूफ सिस्टम होने के साथ साथ एक मल्टीपर्पज सिस्टम होने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एयरबोर्न वेपन सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी एक इंडिजिनस 12.7 mm × 99 mm स्टैंडर्ड की एविएशन स्टैंडर्ड की मशीन गन और गन पॉड सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। सबसे खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक कम्प्लीटली इंडिजिनस एयरबोर्न हैवी मशीन गन सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है, जिसको फ्यूचर में इंपोर्टेड गन सिस्टम को या गन पॉड्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 12.7 mm या जिसको हम 50 कैलिबर के नाम से जानते हैं, इसको दुनिया भर में हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। ये कैलिबर अपनी हाई फायर पावर, लॉन्ग रेंज और आर्मर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी की वजह से काफ़ी पॉपुलर है। इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से भी अभी इसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर एक अपना इंडिजिनस एविएशन गन पॉड को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से ये सिस्टम सिर्फ एक मशीन गन तक सीमित नहीं होने वाला है। इसके अंदर मशीन गन, एमुनेशन फीड मैकेनिज्म, फायर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक एरोडायनामिक गन पॉड भी शामिल होने वाला है, जिससे बाद में इसे एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट पर आराम से इंटीग्रेट किया जा सकेगा। फ्यूचर में यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ भी आराम से इंटीग्रेट किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह कि जिन एयरक्राफ्ट के पास इंटरनल कैनन नहीं होता है उनके लिए गन पॉड एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। इसकी मदद से एयरक्राफ्ट क्लोज एयर सपोर्ट, आर्म्ड रिकॉनेंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, स्मॉल बोट्स, एनिमी बंकर्स, लाइट आर्मर्ड व्हीकल और ट्रूप कंसंट्रेशन जैसे टारगेट को इफेक्टिवली एंगेज कर सकेंगे। अभी तक हम प्योरली स्टैंडर्ड की गन्स के लिए इंपोर्टेड सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते आ रहे हैं, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 11 इंडिजिनस हाई स्पीड एम्फीबियस कॉम्बैट बोट को खरीदने के लिए ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी को इशू किया गया है। सबसे खास बात यह कि इन कॉम्बैट बोट्स को खास तौर पर सरक्रीक रीजन और हरामी नाला जैसे चैलेंजिंग मार्शलैंड एरिया में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटीज के बाद सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने का प्लान किया जा रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ाया जाने वाला है और हर एक बोट में कम से कम 60% इंडिजिनस कंटेंट का होना मैंडेटरी रखा गया है।
कुल 11 बोट में से 7 बोट्स इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कोर को दिया जाने वाला है, जिनको कच्छ एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा, और बाकी 4 बोट्स इंडियन नेवी को मिलने वाली, जिनको मुंबई से और अंडमान एंड निकोबार कमांड से इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये नॉर्मल पेट्रोल बोट्स की तरह नहीं होने वाले हैं। इनमें हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड एम्फीबियस ड्राइव कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, जिसकी मदद से ये बिना रुके पानी, जमीन और दलदली मार्शलैंड एरिया में भी आराम से ऑपरेट कर सकेंगे। इस वजह से इंडियन फोर्स उन एरिया में भी पेट्रोल कर पाएंगे जहां अभी तक पहुंचना हमारे लिए काफी मुश्किल होता था। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बोट लगभग 40 नॉट से भी ज्यादा की रफ्तार को हासिल करने वाले हैं और 12 फुली इक्विप्ड सोल्जर या 1500 किलोग्राम पेलोड को कैरी कर सकेंगे। इसके अलावा इनमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन, शॉक मिटिगेशन सीट्स, बो एंड स्टर्न पर वेपन स्टेशन माउंटिंग पॉइंट्स, रडार, जीपीएस, एआईएस, गायरो कॉम्पेस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ इनफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम भी मौजूद होने वाला है। सबसे खास बात यह कि इन बोट्स को C-17 ग्लोब मास्टर या फिर IL-76 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए भी आराम से लिफ्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनका रैपिड डिप्लॉयमेंट काफ़ी आसान होने वाला है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से सर्किट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के बाद भारत का यह फैसला काफी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। ये इंडिजिनस एम्फीबियस कॉम्बैट बोट फ्यूचर में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को मार्शलैंड एरिया में फास्ट रिस्पॉन्स, बेहतर सर्वेलेंस और स्ट्रॉन्गर बॉर्डर डोमिनेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर मलिहा लोदी ने भारत के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर चिंता जताया है। उनका कहना है कि भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ऑपरेशन लेवल पर अभी लेकर जा चुका है, जिससे साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस और भी बदल सकता है। अब मजे की बात यह कि आज तक पाकिस्तान हमेशा छोटी छोटी बातों पर भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता आया है, लेकिन अभी सिप्री की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान का दिमाग गोल कर दिया है, क्योंकि इसमें क्लेम किया गया कि भारत ने अपने सी बेस्ड प्लेटफॉर्म में अभी कम से कम 12 एक्टिव न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय कर दिया है। और यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली मुद्दा ये है कि भारत अभी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन में अभी रियल न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय कर चुका है, जिसको किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। मतलब अगर भारत पर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होता है तो उसके तुरंत बाद सेकेंड स्ट्राइक लॉन्च किया जा सकता है, और इसी बात से लेकर अभी पाकिस्तान डरा हुआ है। ये पूरा मामला सिप्री की ईयरबुक की लेटेस्ट असेसमेंट के बाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत धीरे धीरे अपनी न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल रेडीनेस को और भी मजबूत बना रहा है। रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि भारत की तरफ से अपने कुछ न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवरी सिस्टम के साथ हायर स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको शॉर्ट नोटिस में लॉन्च किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन एसएसबीएन फ्लीट और सी बेस्ड डिटरेंस की मैच्योरिटी से भारत की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी पहले के मुकाबले काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी चीज से पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, क्योंकि अब अगर वो पहले की तरह भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं तो उनको पता है कि भारत ने पहले भी न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय कर रखा है, जो कि आज से पहले नहीं हुआ करता था। मतलब भारत के पास न्यूक्लियर वेपन तो मौजूद होते थे, लेकिन उनको एक्टिव स्टेट में रखा नहीं जाता था। पर अभी समय बदल चुका है और अभी भारत की तरफ से अपनी न्यूक्लियर वॉरेट्स को एक्टिव स्टेट में डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जा चुका है, जिस वजह से अगर फ्यूचर में भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर होता है या न्यूक्लियर स्ट्राइक किया जाता है तो उसके कुछ ही सेकंड के अंदर ही भारत सेकंड स्ट्राइक को लॉन्च कर सकेगा। और इसी बात से पाकिस्तान अभी काफ़ी डरा हुआ है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।